विजाइनल डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया का मर्ज, हमारी 70% ख़वातीन ये समझती हैं कि उनको लिकोरिया का जो मर्ज है उसमें वो मुब्तला हैं। और ये क्या होता है, ये कब जो है नुकसानदेह होता है, कब ये बीमारी के अंदर आता है, कब इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए या क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। लिकोरिया या विजाइनल डिस्चार्ज का जो सबसे कॉमन मिथ है, जो सबसे कॉमन एक मिस इसकी जो इंफॉर्मेशन है लोगों को, जो मेरे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें पानी पड़ता है, गंदा पानी पड़ता है और उससे हमारी जो हड्डियां हैं उसमें बहुत दर्द होता है। एंड आई फील वेरी सॉरी एंड आई टेल देम कि आपकी हड्डियों का कोई पाइप भी जो है वो विजाइना के थ्रू नहीं आता कि हड्डियों का सारा गूदा जो है आपको इस तरह से डिस्चार्ज के थ्रू निकल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट से निकलिए कि अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है दैट इज योर विजाइनल डिस्चार्ज। ना तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी से हो रहा है और ना ही वो आपकी किसी और हड्डी का पानी है जो निकल रहा है। वो विजाइनल डिस्चार्ज है जो या तो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल डिस्चार्जेस क्या होते हैं। जो अनमैरिड बच्चियां होती हैं उनको या दोज हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव उनको जो डिस्चार्ज होता है उसको हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। बिकॉज वो खवातीन जो अपने सेक्सुअल एक्ट में नहीं गई होती उनको इन्फेक्टिव डिस्चार्ज नहीं हो सकता। उनका डिस्चार्ज जो है वो हार्मोनल होता है। हार्मोन्स होते हैं वेजाइनल कैनाल में जो उनके पीरियड्स के साइकिल के साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अकॉर्डिंगली कुछ डेज होते हैं जिसमें वो ज़्यादा हो जाता है, कुछ डेज होता है जिसमें वो कम हो जाते हैं। एक नॉर्मल डिस्चार्ज की निशानी ये है कि ना तो उसमें स्मेल होती है और ना ही उससे आपको इचिंग होती है, खारिश होती है और ना ही उससे रैशेस होते हैं। ये डिस्चार्ज अगर किसी मैरिड खातून को भी या सेक्सुअली एक्टिव खातून को भी है तो इसका मतलब है कि ये उनका नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है। और एक औरत खुश्क कभी भी नहीं हो सकती। या तो जो बच्चियां हैं जिनको अभी पीरियड्स नहीं हुए वो ड्राई होती हैं या फिर मेनोपॉजल वुमेन होती हैं जो ड्राई होती हैं। बीच में रिप्रोडक्टिव एज की जो भी खवातीन हैं उनको कभी ना कभी डिस्चार्ज ज़रूर रहता है, लेकिन बस इसको इन्फेक्टिव नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डिस्चार्ज की मैंने आपको दो निशानियां बताई हैं। एक तो ये कलरलेस होता है, इसके में स्मेल नहीं होती, और एक इससे खारिश नहीं होती। तो इस चीज़ को आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है। और ये आपकी हाइजीन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी पेरिनियल, आपकी प्राइवेट हाइजीन जो है वो कैसी है। अब आते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्जेस में। अगर आपके डिस्चार्ज से आपको खारिश होती है, इचिंग होती है, आपको रैशेस हो रहे हैं और आपका जो डिस्चार्ज है वो दही की फुटकड़ियों की तरह है या चीज़ की तरह का है, देन दैट इज कैंडिडियासिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन की एक टाइप है जो कि आपकी वजाइनल कैनाल में हो चुकी है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो बेहद ज़रूरी है। अब इसको ट्रीट तो आप डेफिनेटली जो है वो एंटी फंगल थेरेपी से ही कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप इस डिस्चार्ज होने से ही बच जाएं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आप एरिया को वॉश करते हैं तो उसको ड्राई करने के बाद आप ड्रेसअप हों। जो वेट एरिया है उसमें आप ड्रेसअप ना हो, क्योंकि जब एरिया वेट रहता है तो उसमें फंगस को ग्रो करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं वो या तो प्योर कॉटन के होने चाहिए, या जो हमारा पाकिस्तानी क्लाइमेट है, जो एशिया का क्लाइमेट है, इसमें सिंथेटिक या नायलॉन के जो अंडर गारमेंट्स है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। बिकॉज हमारा क्लाइमेट ऐसा नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं आपको अगर वेटनेस हो जाती है या आपका जो नॉर्मल डिस्चार्ज है अगर वो भी ज़्यादा हो जाता है तो वो भी आपके जो फंगल ग्रोथ है उसको प्रोपगेट कर सकता है। उसके अलावा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग पहनती हैं, वो बच्चियां जो बहुत ज़्यादा टाइट्स पहनती हैं या जीन्स पहनती हैं, ये प्रॉब्लम उनको भी हो सकता है। अगर आपका वाटर इनटेक जो है वो कम है, इसमें भी आपको फंगल इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हम आपको या तो ओरली एंटी फंगल टैबलेट्स देते हैं या फिर विजाइनल एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर डिस्चार्ज उसको हम जो डॉक्टर है वो आपको एडवाइस करता है। सो अगर तो आपको इस तरह का डिस्चार्ज है, यू मस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर। दूसरा डिस्चार्ज है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें ये होता है कि जो आपका डिस्चार्ज है वो ग्रेश कलर का होता है,
पुरलेंट होता है, उसमें बबल्स आपको नज़र आते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसकी फिशी, उसका जो वो ओडर है वो फिशी स्मेल होती है उसमें। इसमें ये होता है कि इसमें भी आपको अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि हाइजीन वॉशेस का जो है वो आप इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे हम अपने हैंड वॉश, फेस वॉश, बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, तो प्राइवेट एरियाज़ को, पेरिनियल एरियाज़ को भी उसी तरह से आपको क्लीन एंड ड्राई करना है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो सके। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, जस्ट गेट 2 बॉटल्स ऑफ द वेजाइनल वॉशेस, एक अपने घर में रखें, एक अपने बैग में रखें, ताकि अगर कभी भी आपको अपने जॉब पे या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वॉशरूम में, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, तो आप हाइजीन वॉश जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत सी पेशेंट्स की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो भी बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, जिसमें वो थ्रू आउट देयर पीरियड्स दे डू नॉट वॉश देयर एरिया, दे डू नॉट टेक बाथ, और जब आप नहाते नहीं हैं इतने दिन, तो उसके बाद जो है जब आपको शावर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको फिर ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। हस्बैंड कैन ऑल्सो बी द कैरियर फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तीसरी जो डिस्चार्ज की टाइप है वो है ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होता है, और ये भी कांटेक्ट से भी हो सकता है, आपकी अपने जो फ्लोरा है उससे हो सकता है, और आपकी जो पुअर हाइजीन है उससे भी हो सकता है। सो बेसिकली जो है, अगर आपको डिस्चार्ज से बचना है, अगर तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें फिर हम आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो कि ओरली भी हो सकती हैं, टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म्स में भी होती हैं, और विजाइनल क्रीम्स भी होती हैं। जब तक आप, मेरा ये मानना है कि जब तक हम आपको विजाइनल क्रीम्स नहीं देते, इंटरनली आपके एरिया को क्लीन नहीं करते, ओरल जो भी मेडिकेशन है वो आपको प्रॉपरली इससे छुटकारा नहीं दे सकती। सो एक तो अपने एरिया को क्लीन रखिए, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको वेजाइनल ट्रीटमेंट एडवाइस किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करें, और साथ ही साथ अपनी हाइजीन का, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। फ्रेश जूसेस लें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, पानी ज़्यादा पिएँ, अपनी डाइट अच्छी लें, आपकी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से होने चाहिए, आपकी स्लीप हैबिट्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, अपने आप को ज़रूर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो करते रहिए, अपना लाइफस्टाइल जो है उसको हेल्दी रखें। जब भी आपको अपने डिस्चार्ज में किसी किस्म का कोई चेंज फील होता है, कोई स्मेल उसकी चेंज फील होती है या उसका कलर चेंज फील होता है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से बहुत से पेशेंट्स करते हैं, मेरे साथ भी यही करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं कि मुझे ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो प्लीज़ आप काइंडली अगर मेडिसिन बता दें तो हम, जब तक आपकी डॉक्टर आपका डिस्चार्ज देखेंगी नहीं तो हम आपको मेडिकेट कैसे कर सकते हैं। आप हमें बता कुछ और रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे पास आई हैं तो मैंने डिस्चार्ज देखा है तो वो मिक्स्ड डिस्चार्ज है, वो फंगल भी है, वो बैक्टीरियल भी है, तो डेफिनेटली आपको मिक्स्ड जो है वो ट्रीटमेंट देना है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली बताएंगे नहीं तो आपकी डॉक्टर तो इस चीज़ को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। जब तक मैं देखूंगी नहीं, मैं आपके डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपको नहीं दे सकती। सो फॉर दिस मैटर यू हैव टू गो एंड सी योर कंसल्टेंट। थैंक यू।